बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, जो कि है चिकन और चने की दाल की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालूंगी दाल। एक पाव दाल है मेरे पास, जिसको मैंने तकरीबन 4-5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। उससे पहले मैंने इसको 5-6 पानी से अच्छी बार धोने के बाद इसको भिगो के रखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा मसाले लगे होते हैं, तो इसलिए भिगोने से पहले इसको अच्छे से धो लेना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड की है मसूर की दाल, जो कि रेड कलर की होती है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। इससे ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही इसका फ्लेवर अच्छा निकलता है। और साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया है मैंने। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे इस तरह से। नमक और हल्दी डालने से जो प्रेशर कुकर है वो बहुत ही अच्छे से उसके पानी बाहर नहीं निकलता, वरना दाल को जब भी आप प्रेशर लगाते हो तो इसका पानी ऊपर से बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आप नमक और हल्दी डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पानी इसका बाहर नहीं निकलेगा। तो इसको हमने सीटी यहाँ पे देनी तकरीबन 5 मिनट। जब सीटी हिलना शुरू हो तो 5 मिनट इसको लगाना है। तो साथ ही हम यहाँ पे कढ़ाई में कोरमा तैयार करेंगे चिकन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद यहाँ पे शामिल करूँगी प्याज बारीक कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 प्याज मैंने बारीक काट लिए थे छोटे साइज़ के, वो मैंने ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऐड किए हैं। और इसको हमने यहाँ पे कलर देना है तकरीबन हल्का सा गोल्डन। आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, ज़्यादा डार्क करेंगे कलर तो जो हमारी दाल है उसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा, इसलिए हमें खूबसूरत सा कलर चाहिए, इसलिए हल्का सा इस पर कलर आने तक इसको फ्राई किया है। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी खूबसूरत सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसको हमने नॉर्मल आंच पे करना है, इसको तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, कि ताकि हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जले ना। आप जितनी हल्की सी आंच पे करेंगे आपका मसाला उतना ही मज़े का, उतना ही लजीज बनेगा। तो यहाँ पे इसको तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी बारीक कटे हुए टमाटर और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी पाउडर मसाले 1 टेबलस्पून भर के। इसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी इसमें जाएगी, और हस्बे ज़ायका इसमें आपने नमक ऐड करना है। तकरीबन हाफ़ टेबलस्पून नमक इसमें ऐड किया है, क्योंकि हमने दाल में पहले भी नमक डाला था। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद हमने मसाले को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भूनना है, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से भून जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। जो इनमें एक्स्ट्रा पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। टमाटर भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे घुल चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी, मेरे पास तकरीबन है 400 ग्राम के करीब चिकन। हड्डी वाला मैंने चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे भूनना है, क्योंकि इसकी भुनाई हमने अच्छे से करनी है। वो इसलिए कि जो हमारी दाल है वो पहले ही हमने उबाल लेनी है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है। और अगर आपने इसको बिल्कुल रेशेदार बनाना है तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दाल के अंदर चिकन को नुमाया रखना है, मतलब इसको बिल्कुल हलीम नहीं बनाना। हमने आम नॉर्मल जो चिकन वाली दाल होती वो बनानी है। तो इसकी भुनाई हम करेंगे यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगी आपकी दाल उतनी ही मज़े की बनेगी। तो इसके बाद भुनाई के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 प्याले के करीब। तकरीबन 1 बड़े साइज़ का कप आप इसमें डाल दें। इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे। वो इसलिए पानी ऐड किया है क्योंकि जो चिकन है वो अच्छे से गला नहीं है। तो इसको पानी डाल के इसमें तकरीबन बड़ा 1 मग, इसको यहाँ पे कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमने नॉर्मल आंच भी इस पर रखा था और इसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो इसकी हम यहाँ पे कर लेंगे 1 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई तेज़ आंच पे, ताकि जिसमें पानी है वो तकरीबन ड्राई हो जाए। और भुनाई आप जितनी करेंगे आपका चिकन उतना ही मज़े का बनेगा, कोरमा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी जो दाल हमने बॉयल की थी
तकरीबन 5 मिनट इसको सीटी लगाई थी। आप देख सकते हैं हमारी दाल कितने मज़े की लग रही है। इसको हमने बिल्कुल हलीम नहीं करना, ये दानेदार अच्छी लगती है चिकन में। और अगर हम हलीम बनाएंगे तो इसको बिल्कुल हम पीस देंगे, लेकिन हमें नॉर्मल चाहिए दाल जो आम घरों में बनती है चिकन के साथ। तो इसको यहाँ पे मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ पे पाउडर मसाला डालूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है ये। इसमें सारे मसाले मैंने डाल के तो फिर इसको पीस लिया था। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जितने भी मसाले होते हैं तो वो मैंने इसमें डाल दिए। इसको मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे इस तरह से तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल उसमें बबल आ रही, इसका मतलब है जो हमारी दाल है, जो उसमें पानी, एक्स्ट्रा पानी था, वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत सूरत हाल में आ चुकी है। इससे ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं करना यहाँ पे। तो साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो चले चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह आप देखें हमारी दाल बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह कितना शानदार बना है। आप इसको पराठे के साथ भी ले सकते हैं और आप इसको राइस के साथ भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है और इसको इसी तरह से ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।